तो भाई मूवी स्टार्ट होते ही हमें यहाँ पर दिखता है पुष्पा का नाम उल्टा लिखा हुआ। पर क्यों भाई 50 और कंटेनर रखे हुए हैं वहाँ पर, सभी पर सीधा नाम लिखा हुआ है, तो इसी का उल्टा क्यों? मे बी ये भी हो सकता है कि पुष्पा के सभी काम उल्टे होते हैं, इसलिए उसका नाम भी उल्टा लिखा है। नहीं ठीक है, पुष्पा कंटेनर के अंदर इधर उधर हो रहा होगा, बदमाशी कर रहा होगा बदमाश बॉय। ये तो बदमाश है। और ओवरलोड लिखकर क्यों आ रहा है भाई? ओवरलोड कैसे हो गया? ऑलरेडी कंटेनर के अंदर इतनी जगह है जिसमें ऑलरेडी इतनी लकड़ियां आ सकती थी, और साथ में पुष्पा और उसके चुटर पुटर सामान पड़े हुए हैं। मतलब पहले ही कंटेनर में बहुत सारी जगह बची हुई है जहाँ पर और लकड़ियां रख सकते थे, वहाँ पर नहीं रखी है। मतलब पहले ही वेट कम है तो ओवरलोड लिखकर क्यों आ रहा है भाई? और ये क्या कर रहा है भाई? मतलब खेल क्यों रहा है उसके साथ? मतलब ठीक है, मान लिया यार गाड़ी ओवरलोड हो गई है, गाड़ी का बैलेंस सही से नहीं हो पा रहा है, पर पीछे लेकर क्यों आ रहा है? और पीछे लाएगा तो ऑब्वियस बात है गिरेगा ही कंटेनर। जब ये पुष्पा वाला कंटेनर निकाल रहा है तो उसी के साथ बगल वाले भी गिर रहे हैं। वहीं पर दूसरे एंगल पर देखने पर जो दूसरे वाले कंटेनर थे वो ऑलरेडी गिर चुके हैं, पर भाई ये अभी तक पुष्पा वाला कंटेनर ही निकाल रहा है। तो फाइनली कंटेनर गिर जाता है, उसके सारे सामान बाहर आ जाते हैं, लेकिन भाई पुष्पा कहाँ है? वेयर इज पुष्पा? लेकिन पुष्पा तो नहीं गिरा। इनफैक्ट पुष्पा के साथ साथ उसका और भी बहुत सारा सामान था, वो भी नहीं गिरा। लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पर काफी सारा सामान गिरा हुआ है। अब इस वाले सीन में ध्यान से देखने पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर कोई भी पानी नहीं गिरा हुआ है, लेकिन वहीं पर दूसरे एंगल पर देखने पर यह है रिफ्लेक्शन वाला पानी गिरा हुआ है। और भाई एक चीज आपने नोटिस करी हो तो ये पानी गेट के पीछे है, लेकिन इस वाले एंगल से देखने पर गेट के आगे गिरा हुआ है। पुष्पा भाई अगले 40 दिन से कंटेनर के अंदर था, बट कैसे? चलो ठीक है, उन्होंने काफी कुछ इंतजाम कर दिया होगा, लेकिन फिर भी अंदर का सामान देखने से इसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये अगले 40 दिन का है। और भाई इसमें देखो पुष्पा भाई के सामने 2 सिलेंडर पड़े हुए, फिर भी पुष्पा भाई वहाँ पर बीड़ी पी रहा है, लाइक सिलेंडर भी बोल रहा होगा। पुष्पा भाई थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। और इस सीन में ये पुष्पा से कुछ पूछता है, लेकिन पुष्पा कुछ जवाब नहीं देता है। फिर ये पूछता है, तब भी कोई जवाब नहीं देता है। फिर ये बोलता है इतनी अकड़ पक्का है कोई इंडियन है? अकड़ क्या भाई, बंदा पूरे 40 दिन से कंटेनर के अंदर है और ऊपर से उल्टा लटका हुआ है, हो सकता है बेहोश वगैरह हो गया। और ये देखो भाई यहाँ पर पुष्पा का रिफ्लेक्शन दिख गया है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं होता तो। लेकिन भाई ये इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहा है? ये तो जानते भी नहीं पुष्पा है कौन। वेल, और पुष्पा को ऐसे लटका हुआ देखकर अजीब नहीं लग रहा है? नहीं मतलब वो एक पैर से लटका हुआ है, उसके एक पैर में रस्सी बंधी हुई है, तो बैलेंस सीधा कैसे? उसका बैलेंस थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए ना, मतलब कि दोनों पैर में रस्सी बंधी हुई थी तब एकदम सीधा लटका होता। वेल, जब पुष्पा नीचे गिर रहा होता है तो वो सीधा एकदम नीचे नहीं गिरता है, बल्कि सीधा स्विंग करते हुए नीचे गिरता है। भाई ये आधा फटा हुआ नोट उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना उसे कोई पहचानेगा भी नहीं। और ये इसके साथ ऐसे खेल रहा है, मतलब जहां मर्जी आई उड़ा रहा है, फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है। मतलब ये गलती से भी इधर उधर हो गया ना तो भाई लग जाएंगे तेरे। भाई जब पुष्पा को लात लगती है तो ऐसा लगता है कि मतलब वो नीचे गिरने वाला है, लगता है ना भाई नीचे, लेकिन कहाँ भाई कहाँ उड़ के गिरे हो आप? यहाँ से जो पुष्पा क्रिस बनता है ना भैया गजब। आते हैं इस पे भी आते हैं, आगे आते हैं। वेल, अब तुम्हें मुझे ये बताओ, इस सीन में इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर ये ड्रम किसने लाके रखा? मतलब कि भाई क्या दिमाग का काम किया यार पुष्पा को लात मार के? इतने सारे लोग कंटिन्यू पुष्पा पर गोली मार रहे हैं भाई, पर लेकिन किसी का भी निशाना नहीं लगता है। और भाई ये बुढ़ो अचानक से गोली मार देता है, पर भाई पता है इसने पुष्पा को पीछे से गोली मारी थी, बुढ़ो का निशाना परफेक्ट है। मतलब यार कुछ भी भाई, ये लोग मूवी बना रहे हैं चूतिया नहीं यार, लेकिन जो पुष्पा के सुपर नेचुरल पावर है इस पर एक बोनस तो बनता है। और जरा नीचे चेक करो अभी तक 1000 लाइक हुई है कि नहीं हुई है तो करवा दो यार। वेल, एक चीज तो हम भूल ही गए, जो पुष्पा को ऊपर लटकाया जाता है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, पर उसके हाथ में अचानक से कुराड़ी आ जाती है। भाई कैसे? अब जरा ये सीन देखो, जब भाई पुष्पा गाड़ी से उतरता है, मतलब हीरो एंट्री है भाई की, लेकिन भाई गाड़ी से नीचे उतरने से पहले ही धूल ऊपर उड़ने लग जाती है। कहता रहा हूँ भाई पुष्पा कोई मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि भाई पुष्पा कोई और कोई नहीं, डॉक्टर आर्या के द्वारा रोहित मेहरा के DNA से बनाया गया दूसरा बच्चा है। नहीं भैया क्रिश का भाई है ये, नहीं यकीन तो देख लो। वेल, हो गया। अब ये सीन देखो, पुष्पा जब अपनी भतीजे को ढूंढने जाता है तो भाई बिना शर्ट के जाता है, भाई का रोला है, लेकिन भाई शर्म की वजह से अपनी शर्ट साथ में लेकर जाता है। लेकिन भाई जब इस सीन में पुष्पा को शर्ट पहनाई जाती है तो उसका पूरा कलर ही चेंज हो जाता है। मतलब भाई इस बात का कुछ तो सेंस हो जाना चाहिए था। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और भाई जब पुष्पा ने जैसे ही पैसों से भरे सोफे को फेंका तो पैसे नीचे गिरते ही तो भाई पैसे इतने कैसे ऊपर उड़ने लगे? चलो ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए मान लेते हैं पैसे हेलीकॉप्टर की चलती हुई हवा से उड़े होंगे। अब इसमें देखो, यहाँ पर लाइन से 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई है और तीनों गाड़ियों पर हमारे चहीते सिखावत सर ने तेल डलवा दिया था। फिर ये जब पहले वाले ट्रक को गोली मारते हैं तो ट्रक ब्लास्ट होता है, लेकिन जस्ट इसके पीछे एक और ट्रक खड़ा हुआ था जिस पर तेल ऑलरेडी डला हुआ था। तो पहले ट्रक के ब्लास्ट इम्पैक्ट से दूसरे ट्रक को भी ब्लास्ट हो जाना चाहिए था ना, बट वो दूसरे को अलग से गोली मारते हैं ब्लास्ट करने के लिए, और वैसे ही तीसरे को भी। सिखावत सर इसको नीचे फेंकते हैं, बट निटलर इसको नीचे फेंकते ही 10 सेकंड बाद आवाज आती है। अबे इतना बड़ा थोड़ी ना है कि उसे 10 सेकंड लगे नीचे पहुंचने में। तो अगर तुम भी मेरे भाई इस वीडियो को संडे को देख रहे हो तो एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि संडे का दिन मतलब भाई दिन रात जगकर इस वीडियो को बनाया है। और यार लाइक कर ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है।